सभी आत्माओं को धारणा मूर्त बनाएं, ऐसा उनका लक्ष्य हमेशा रहता है। आज हम सबको मम्मा की विशेषताओं से बहुत प्रेरणा देंगे भी, और हम सब अपने जीवन में मम्मा की विशेषताओं को धारण करेंगे। हमारे आदरणीय भ्राता जी का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बड़े दिल से प्यार से वेलकम करते हैं। मीरा बहन आपको गुलदस्ता देते हैं मम्मा के स्मृति दिवस पे मम्मा को अर्पित करने के लिए। हमें आज सुनाम वासियों ने बुला लिया और विशेष मम्मा के स्मृति दिवस पर तो मम्मा की विशेषताएं सुनाने के लिए। वैसे तो मम्मा की विशेषताएं आप सबको समय प्रति समय आप सुनते रहते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ आज शेयर करेंगे और साथ में भाई बहनों को मिलने का भी एक मौका मिला। आज सुना है कि क्लास सारी बुलाई हुई है, क्लास भी भाई बहनें भी सब आए हैं, तो सबको पहले पहले तो भाई बहनों को बहुत 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 याद प्यार। कुछ तो सुनाम के हाल में आए हुए हैं और कुछ ऑनलाइन सब सुन रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं सभी। ये भी देखो विज्ञान के साधन, रोजाना मिलने का मौका मिलता। आज इसी चैनल पे 11 से 12 संतोष बहन जो संस्था की ज्वाइंट चीफ बन गई हैं, वो भी आने वाली हैं। आप 11 से 12 यूट्यूब पे ज्ञानमान सरोवर चैनल पे सुन सकते हैं उनके अनुभव। शाम को 7:30 बजे जयंती दीदी भी आने वाली है, तो सबके अनुभव आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मम्मा की जो केवल मम्मा जो है उनका जन्म स्थान जो है, आप कितने भाग्यशाली हैं, वो पंजाब की रहने वाली थी। हाँ, पंजाब की रहने वाली, अमृतसर की, मतलब जन्म स्थान उनकी पंजाब की भूमि है। अमृतसर में पैदा हुई। उस वक्त हरियाणा पंजाब ये सब एक होता था, और इवन हिमाचल भी, ये सारा ही एक था। 1936-37 की बात कर रहे हैं। तो फिर वो मतलब कि 1919 में पैदा हुई। फिर बॉम्बे में पढ़ाई पढ़ी, बॉम्बे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी। बहुत मॉडर्न थी और बड़े जो है उसको 2 गिफ्ट मिली हुई थी बचपन से। एक गायन कला, जब वो गीत गाती थी इतना सुरीला आवाज था जो ढेर इकट्ठे हो जाते थे, प्रैक्टिकल में ज्ञान वीणा जैसे बज रही हो। और दूसरा जो है, उन्होंने, उनके अंदर सबसे बड़ी ये कमाल थी, एक तो गीत की विशेषता, और एक जो है उनके अंदर डांस, नृत्य कला, ये भी उनकी बहुत खूबी थी। जैसे छोटी कन्याओं को किसी किसी को गिफ्ट होती है। तो हुआ क्या, उसके बाद जैसे ही क्योंकि ये बताया दादी प्रकाश मणि ने, दादी प्रकाश मणि बैचमेट थी। उनके पिता पोखरमल शरीर छोड़ गए, फिर वो बॉम्बे से फिर आ गई, अमृतसर से शिफ्ट कर गए हैदराबाद सिंध में, और हैदराबाद सिंध में वहाँ फिर स्कूल में पढ़ना शुरू किया। 10th क्लास समझो वहाँ से पढ़ी। तो वहाँ ही दादी प्रकाश मणि और वो दोनों एक ही क्लास में बैचमेट थे। तो दादी प्रकाश मणि सुनाती है कि जैसे कितनी प्रतिभावान थी क्लास में। एक बार कहती, एक एनुअल फंक्शन में ढेर पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो उसके बीच में गीत एक था जो मम्मा को दिया गया, और गीत का था, वो गीत जो है मम्मा ने बोला, समझो
उस पे डांस भी किया। वो गीत आपको जानते हैं, वो गीत है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। हाँ, क्या मतलब है? हम सब स्टार हैं, छोटी छोटी आत्माएं हैं, और कितना हम सचमुच वंडरफुल हैं, हम सूक्ष्म तारे हैं। तो ये एक है तो लौकिक का बना हुआ गीत, लेकिन ये ज्ञान में भी फिट बैठता है। तो कहते इस गीत पे डांस मम्मा ने किया, इतनी मेडल मिली, इतनी प्राइज मिली, इतनी प्राइज जो बात ना पूछो, सभा में से भी सैकड़ों। तो आप देखिए कितनी बड़ी प्रतिभावान थी। फिर उसके बाद तो इसी कारण से उसमें प्रतिभा थी, तभी बाबा ने उसको चुन लिया। जब आई वो बाबा के पास, तो बाबा समझ गया कि ये बहुत प्रतिभा वाली आत्मा है। परंतु फिर भी उसकी कुछ मैरिज की बात चल रही थी और एंगेजमेंट की किसी से। तो पहले तो सत्संग में आई माँ और मौसी उसकी ज्ञान में चली। मौसी भी उसकी अंबाला सेंटर पे रहती थी। ध्यानी दादी, ध्यानी दादी जो है वो मौसी थे, वो अंबाला सेंटर पे रहते थे। इसलिए एक तो ये, और माँ रोचा बहन थी, तो दोनों को वो जाती थी सत्संग में, क्योंकि दोनों के युगल शरीर छोड़ गए। तो जशोदा मैया एक दिन बाहर खड़ी थी, तो दोनों जा रही थी, और निकट ही कहीं घर था। तो उसने कहा क्यों ना यहाँ सत्संग होता है, आप आया करो। तो दोनों आने लगी, बड़ी शांति मिली, एकदम परिवर्तन हो गई, दुख जैसे छूट गया। क्योंकि बाबा के सत्संग में एकदम वो शिव बाबा प्रवेश करके इतने अच्छे साक्षात्कार कराता था। तो ये थी फिर मम्मा की शुरुआत। तो उन्होंने घर में जाके कहा मम्मा को, राधे नाम था, कि राधा तू चलेगी साथ, हमें सारा जो सुन के आते हैं फिर दोबारा तो सुनाए। तो उसने कहा चल सकती हूँ, तो साथ गई। और साथ गई तो वो फिर उनके विशेषताएं जो थी वो उसने जो है सारी सुनाती थी। और विशेषताएं जो है, जो भी वह बाबा सुनाते थे सारा का सारा रिपीट करती थी। उन्हें घर में आके बड़े खुश हुए। फिर बाबा ने वहाँ भी शुरू किया, मंडली में भी, कि मम्मा यहाँ भी सुनाओ। और सुनाना मम्मा तो तब नहीं, ओम राधे। फिर उस वक्त जो है, और गीत भी बीच में बाबा लिख के देता था, वो सुनाती थी। अब जब बाबा को पता लगा कि इसका एंगेजमेंट का कहीं चल रहा है, तो बाबा ने बुलाया। बाबा ने कहा, क्योंकि तब तक घर से आती जाती, तब बाबा ने कहा कि ओम राधे, बाबा का एक प्रश्न है, 24 घंटे में जवाब देना है। क्या? कि तू पीताम्बर, हाँ, मुरली बजाने वाला पीताम्बर से विवाह करेगी श्री कृष्ण से, या कोट पतलून वाले से विवाह करेगी? तो मम्मा तो बस 1 मिनट, उसे पता तो था मेरा चल रहा है वहाँ एंगेजमेंट का, 1 मिनट केवल लिया और कहा मैं तो पीताम्बर से विवाह करूंगी। तो हो गया फैसला। फिर तो बस, फिर मुड़ के मम्मा ने देखा नहीं, फिर तो पूरी सरेंडर हो गई जैसे। तो ये थी मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता, कि वो कैसे सरेंडर हो जाती है। मम्मा एक अपने जीवन को पूरा समर्पित होते ही थोड़े दिनों में बस, फिर तो मम्मा ऐसी ग्राउन अप हो गई, बिल्कुल ही ओम राधे से मम्मा की तरह ही लगने लगी। और देखो, फिर ओम निवास से लिया। शुरू शुरू में अपोजिशन बहुत होने लगा, पर मम्मा बिल्कुल निर्भय मोड़। वारंट आया, वारंट आया तो गए कोर्ट में। मम्मा ने कहा, उस पे उसकी माँ का साइन था कि भाई ये लड़कियों को ऐसे ही ले गए सबको। मम्मा ने कहा मेरी माँ का साइन हो ही नहीं सकता, मेरी माँ को तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, बड़े प्यार से भी, ये झूठे साइन है। फिर भी कोर्ट गए, फिर जज को बताया है तो झूठा साइन है।
तो जज, और मेरी एज देखिए 18 वर्ष से ऊपर है, सर्टिफिकेट दिखाया, तो जज को भी बहुत वो होना पड़ा, सिर झुक गया। हाँ, कि कोर्ट किस लिए होती है? न्याय दिलाने के लिए, और ये झूठा काम करने के लिए वारंट भेजा है कोर्ट से। फिर तो जज ने प्रश्न पूछने शुरू किए, तो भी निर्भयता की देवी, अच्छा गीता पर हाथ रख के बोलो, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के जो कहूंगी सच कहूंगी, कि नहीं मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी, ईश्वर हाजिर नाजिर है ही नहीं, वो तो परम धाम निवासी है। मैं बोल सकती हूँ कि मैं जज को हाजिर नाजिर कह के, उनका ये कोर्ट का नियम है, भले नियम है पर झूठा, पहले ही झूठ बुलवा रहे हो, झूठा झूठ तो मैं नहीं बोलेंगी। फिर आखिर प्रश्न पूछने शुरू किए, सुना लखी दादा आपको सुरमा डालते थे, कि सुरमा कौन सा सुरमा? ज्ञान अंजन गुर दिया है, ज्ञान का सुरमा डालते हैं। सुना है कि वो लेखरा दादा सबको प्यार भी करता है, आप सब जितनी लड़कियां आई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको बेटियां नहीं हैं जज साहब, आप माता पिता प्यार नहीं करते हैं बच्चों को, तो वो भी हमारे पूज्य पिता हैं, अलौकिक पिता हैं, तो प्यार किया तो क्या बड़ी बात है बच्ची को। हाँ, हम जब कह रहे हैं वो हमारे पूज्य पिता हैं, कोई जवाब ही नहीं रहा, एकदम ऐसे सभा देखने आई हुई थी, सब एकदम तालियों पे तालियां बजाते जाए। फिर उसके बाद फिर जो है जो प्रश्न पूछा से अच्छा सा उत्तर दिए, कि देखो ये झूठे साइन करके मुझे भेजा है, माताओं कन्याओं को जो है ऐसे परेशान करते हैं, बताओ। फिर कहा कि क्यों घर बार आप छोड़ के आ गई हैं? एक ये प्रश्न पूछा कि आप ये बताओ, इतने भारत में लाखों सन्यासी घर बार छोड़ के आ जाते हैं, कभी किसी को कोर्ट में पेश किया? तो क्या नारी का अधिकार नहीं है भक्ति करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए? कुछ भी, हर एक की स्वतंत्रता है, सब पत्र लेके आई हैं, 18 से ऊपर वालियों को रखा है। क्या हम अपना स्वयं हम गुलाम हैं? हम स्वयं निर्णय नहीं कर सकते? फिर ये जो है आपके, ये आप क्या सिखाते हैं, पुरुष से संबंध नहीं रखना, सारी जो माताएं आई हैं उनसे कितना घर घर में अशांति हो गई है, रोला हो गया। रोला इस कारण नहीं हुआ कि सत्संग में क्यों चली हैं, रोला हुआ है अपवित्रता, ये पवित्र बनना चाहती हैं वो अपवित्र, तो उसमें क्या नारी को अधिकार नहीं है? पुरुष रह सकता है पवित्र महात्मा बन के, नारी रहना चाहे उसको क्यों मना है? तो ऐसे ऐसे जवाब दिए, आखिर खूब तालियां बजा और सब जो है जज ने बरी किया विद ऑनर, और बात जीत करके वापस आ गए। तो निर्भयता की देवी थी, भय का तो कहीं तनिक मात्र भी कहीं नहीं था कुछ। ये थी मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता। तो हमें वो विशेषताएं सदा बुद्धि में रखने से कितनी खुशी होती है, और हमारा मन कितना खुशी में झूम उठता है, ये सदा हम अपने, क्योंकि आखिर तो उस मातेश्वरी मम्मा के ही हम सब बच्चे। फिर उसके बाद आप देखेंगे उनके जीवन चरित्र में जो अन्य भी कई ऐसी चीज़ें हुई जिसको हमें धारण करना है, तो हम भी कोशिश करें निर्भय रहें। निर्भयता एक बहुत जरूरी है, जितना निर्भय रहेंगे उतना ही शक्तिशाली बनेंगे। तो निर्भय मूर्त बनना एक बड़ा जरूरी है, सदा निर्भय मूर्त रहें। तो फिर मम्मा सदा जी बाबा, जी बाबा, ये एक मम्मा का चरित्र है। मम्मा हमेशा जी बाबा करेंगे। कहते हैं एक बार मम्मा को बाबा ने कहा, ये चित्र बाबा को 2 दिन में इतने चित्र चाहिए, 5-6 ब्रॉडरी लगाए। जी बाबा, जी बाबा तो पक्का करना ही है ना। कभी पूरी लाइफ में नहीं देखा जो ना करे जी बाबा।
रात रात जाग के भी पूरा किया। बाबा ने कह दिया तो अब उस टाइम तक पूरे तैयार। मम्मा हो गए तैयार, हो गए तैयार। क्योंकि पहले त्रिमूर्ति, झाड़, गोला यही चित्र होते थे जो बाबा ने साक्षात्कार कराए थे। तो बाबा इसे तैयार करा के सब तरफ भेजता था। तो इस तरीके मम्मा ने हमेशा लास्ट दिन भी लास्ट दिन भी जी बाबा किया। 4 जून को बॉम्बे से आ गई क्योंकि कैंसर हो गया था, वो फिर अलग सुनाते हैं। लेकिन 24 जून को मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो 24 जून को मम्मा को अंगूर, बाबा ने कहा 9 से 11 के बीच में 10 बजे बच्ची सब वत्सों को अंगूर खिलाएंगे। जी बाबा कहते काफी आए हुए थे, पार्टी भी थी, 500-600 आए थे। तो मम्मा ने अपने हस्तों से 1.5 घंटा, लास्ट दिन कैंसर फैला हो, शरीर में कितना पेन हो, लेकिन चेहरे पे नहीं मम्मा का नजर आता था। ये थी मम्मा की एक आत्मक स्थिति, एक इतनी रूहानी स्थिति, देह से अलग होने की स्थिति कि देह का प्रभाव आत्मा पे ना पड़े, और सबको प्रेम से दृष्टि दी और अंगूर दिए। आज भी मम्मा का आज दिन है ना, सब जगह सेंटरों पे मम्मा को वो अंगूर ही भोग में जो है भेंट किए जाएंगे, भोग लगाया जाएगा मम्मा के अंगूर। आप सबको भी मिलेंगे अंगूर। तो अंगूर का भोग खास लगता है ये मम्मा दिवस पे, क्योंकि मम्मा ने लास्ट में जाते जाते सबको अंगूर खिलाया। तो ये मम्मा की जी बाबा मम्मा खिलाएंगे, जी बाबा। बिल्कुल नहीं कहेगी मुझे बहुत पेन है, बाबा उठा नहीं जाता, अभी तो बहुत न, कुछ नहीं, जी बाबा लास्ट तक उसका पक्का रहा। एक बार भी ना जी बाबा नहीं कहा। एक बार दादी जानकी ने कहा मम्मा इस बाबा ने जो आज ये मुरली में सुना, इसमें आपका क्या विचार है? विचार? हमारा विचार? ये तो बाबा का महावाक्य, उसमें हमारा कोई विचार नहीं है। जो बाबा का विचार है वही हमारा विचार। ये थी मम्मा की विशेषता। जो बाबा मुरली में कह दे मम्मा एकदम कुर्बान हो जाएगी। और मम्मा तो जैसे कंप्यूटर से भी शार्प माइंड कहूं कि पूरी की पूरी मुरली जैसे प्रिंट हो जाती थी। ये थी मम्मा की फिर विशेषता। अगर आप जानना चाहें तो फिर उसके बाद दूसरी विशेषता, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। कितनी बड़ी बात थी देखो। मम्मा थी कानपुर में कुछ उन्हें तकलीफ हुई, चेक किया, डॉक्टर ने कहा कैंसर है। बाबा को फोन किया गया, बाबा ने कहा अच्छा मधुबन आ जाए मम्मा, और यहां से बाबा फिर बॉम्बे भेजेगा। रमेश भाई को पता लगा बॉम्बे, उसने बाबा को फोन किया कि बाबा अगर ऐसा है तो इसका तुरंत इलाज करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा सीधा बॉम्बे भेजो कानपुर से। तो बाबा ने कहा बाबा तो भेज देवे, लेकिन वहां ठहरेगी कहाँ मम्मा? उस वक्त सेंटर नहीं होते थे बॉम्बे में कोई। तो एक बाबा रमेश भाई ने कहा बाबा कमाल है, हमारी माँ है, हम उसे ठीक ठहराएंगे, मेरा फ्लैट है, फ्लैट में ठहर जाएगी और हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा वाह बच्चे, तुमने बाबा की हल्का कर दिया, बाबा 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 तुझे एक्स्ट्रा दुआएं देगा। तो रमेश भाई ने कहा मुझे एक्स्ट्रा दुआएं नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ है, माँ का तो सेवा करना फर्ज होता है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। मम्मा ने हंसते हंसते रोज मम्मा को फिर हॉस्पिटल ले जाता था रमेश भाई। कितने दिन लेके गया देखो आप। मम्मा 9 मास रही, आप सोचिए, और 9 मास सुबह जाना, दोपहर तक टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज ले रही थी।
तो एक बार मम्मा ने रमेश भाई को कहा, चलो मेरा तो हिसाब किताब है, तुम मुझे रोज ले जाते हो, चेक कराते हो, तो तुम्हारा भी हिसाब किताब बन तो देखो उसका जवाब कितना अच्छा था रमेश भाई, कि मैं इस बात को नहीं मानता, आप मेरी माँ हैं, जब मैंने आपको मातेश्वरी जगदम्बा का, माँ के लिए भी हिसाब किताब होगा क्या वो? तो मम्मा ने कहा, तुम्हारी बहुत 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 तुम पास हो, तुम्हारी बहुत शुभ भावनाएं हैं। तो कितनी बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मम्मा का आप ये देखिए, मम्मा का बम्बे में भी रहना, आप ये सोचो, बम्बे में भी रहना कितना बड़ा एक सेवा के निमित्त बाबा ने रखा, ऐसे नहीं रखा बाबा ने, क्योंकि मम्मा सुबह वहां रहती, शाम को कहीं ना कहीं सेवा पे जाती, ये क्या छोटी बात थी। और आखिर वो जो है मम्मा ने बॉम्बे में रही, तो उसमें जो रोज जाती थी, जब लास्ट में जवाब दे दिया डॉक्टर ने कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत फैल गया है, फाइनल स्टेज का, अब ले जाइए थोड़े दिन, महीना एक, जहाँ भी इसको रहना हो, तो तब जो है, अब रमेश भाई को सुनिए, रमेश भाई ने शीलिंद्रा दादी बाबा के पास जाती, कहा बाबा को कहिए रमेश बच्चा बुला रहा है, कुछ कॉन्फिडेंशियल काम है, बाबा से बात करना। शीलिंद्रा दादी ने कहा, भाई तुम बताओ तो सही मैटर। कह रहे तुम्हें तो मैसेज देना है, जाके बाबा को मैसेज दिया। तो बाबा ने बाबा आ गए उनके तन में और 1 घंटा रमेश भाई से मिले। रमेश भाई बार बार, बाबा आप तो सुप्रीम सर्जन हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आप मम्मा का बीमारी ठीक कर सकते हैं बाबा। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ड्रामा की भावी ये बनी हुई है, इसको बाबा चेंज नहीं कर सकता। और फिर ये बात किसी मम्मा को कौन बताए, बच्चे तुम मम्मा को पत्र लिख के दो। तो कहने लगे, मैं अपनी माँ को पत्र लिख के दूं, मेरे से नहीं लिखा। बाबा ने कहा, हाथ तेरे होंगे, लिखवाऊंगा मैं, मेरी ओर से दो। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद बाबा ने लिखवाया, उसने लिखा, और अगले दिन क्लास के बाद मम्मा को दिया। मम्मा ने कहा क्या है, कि शिव बाबा का पत्र है आपके लिए। पत्र पढ़ा तो मुस्कुरा दी कि ड्रामा। देखो जरा भी मम्मा को एक दिन नहीं चिंता में देखा, चाहे बम्बे रही चाहे कहीं रही, चेहरे में नहीं जरा भी फर्क देखा। और गीत चलाया गया, ओ जाने वाले, शुभ भोग का दिन था। हाँ, फिर मम्मा ने पत्र पढ़ा, फिर वो पत्र बाबा को भेजा। 3 जनों को ही पता था, एक मम्मा को, एक बाबा को, एक रमेश भाई को, किसी को नहीं बताया, भाई शुरू में ही माहौल ऐसा ना बन जाए। और गीत बम्बई में जब विदाई ले रही थी मधुबन के, मम्मा ने कहा मधुबन चलते हैं, जब यहाँ हो गया जो होना था, अब मधुबन चलते हैं। तो विदाई जब हो रही थी, तब वहाँ लास्ट डे मम्मा क्लास कराया, तो उसके लास्ट में जो गीत बजता है, तो गीत बजाया गया, ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। हो सके तो आप सब भी लास्ट में गीत सुनना, माइक वाला भाई नेट से निकाल के सुनाएगा। तो ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। मम्मा फिर लौट के आई भी नहीं। तो इस तरीके फिर मम्मा गई वहाँ, और ये लास्ट में तो फिर, तो मतलब कितना भी शारीरिक कर्म भोगता, ना सेवा छोड़ी, चाहे बॉम्बे में भी एक दिन नहीं छोड़ी, ना बाबा से बुद्धि हटी, एकदम पूरे लगे रहे सब बातों में मम्मा इवन परफेक्ट। तो ये थी कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। अच्छा, एक आपको अपना अनुभव भी सुनाता हूं, आप सुन के बड़े खुश होंगे। अच्छा, हमें भी मम्मा ने हमारा निश्चय बिठाया, कैसे, साकार में तो नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त पालना जरूर मिली।
तो हम जब शुरू में ज्ञान में चले तो सिख धर्म को मानते थे भले हिंदू, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते, रोजाना में जपजी साहब पढ़ता था, रात को भी रहराज साहब आदि सब। तो हुआ क्या, वो जो है जैसे ही ज्ञान में चला एकदम, तो मैं तो ढूंढ ही रहा था बचपन से धार्मिक संस्कार, भगवान कहाँ, भगवान का रोज हम पढ़ते थे ना जब आनंद साहब, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरुता पाया सहज से थी मन वजिया वधाइया। हाँ, तो बाद में मैं पापा जी को कहता, पापा जी ना ते आनंद होया, ना सतगुरु पाया, ना वधाइया वजिया। और रोज असी पढ़ देंगे कि पुत्र पढ़ी चल कदे न कदे तो हो ही जाएगा। तो मतलब कि मन में क्वेश्चन तो था, कब होगा आनंद, कब सतगुरु पाएंगे और कब भगवान से मिलन होगा। और तो फिर जब हम ज्ञान में चल पड़े और मिल गया तो बड़ी खुशी हुई, वाह भगवान आया हुआ है, कमाल है, धरती पे पैर नहीं थे, इतनी खुशी हुई। लेकिन घर में विरोध शुरू हो गया, पिताजी का विरोध, माताजी का विरोध, बड़े भाई का विरोध, औरों का, मामा चाचा काका सब जो है हमारे वो। अब क्या करे भाई, इतना विरोध, और हमारी उम्र 16-17 वर्ष आ रही। तो हम आखिर स्ट्रगल करते करते 7 महीने बाद एक बार थक गए। हमने कहा कब तक इनसे स्ट्रगल करें, क्योंकि 3 बार मेरी पिटाई हुई अच्छी तरह लौकिक पिताजी ने की। उन विचारों का कोई वो नहीं है, कारण होनहार बिरवान के होते चिकने पात। उन्होंने सोचा था कि भाई ये बहुत होनहार बनेगा और मैं लग गया इसमें, ये क्या ब्रह्मा कुमारी में घुस गया और पूरे समर्पण भाव से लग गया। तो उनको नेचुरल होना था, उनके सपनों पे पानी फिर जाए जैसे। तो ये अलग बात है, बाद में वो भी ज्ञान में चले माता पिता। तो एक दिन जब मैं उनसे स्ट्रगल करते हुए 7 महीना हो गया, तो मैंने सोचा भाई कब तक ये स्ट्रगल, मेरी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो आज मैं फाइनली रिजाइन दे के आऊँगा, फिर मैं पढ़ूंगा तो बाद में ही पढ़ूंगा, लगभग 3 साल बाद फिर ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ूंगा। अभी मैं नहीं है। मैं आज दादी ब्रजपुष्पा रहती थी सत्याबेन, मैं सोचा था आज मैं फाइनल कह आऊँगा, अब मैं नहीं, आने वाला 3 साल बाद ही आऊँगा। और वो दिन जिस दिन गया मैं, वो दिन था मम्मा डे, 24 जून। और सत्या बहन भोग लगाती थी, उसको संदेश पुत्री का वरदान मिला हुआ था। हम पीछे पीछे बैठे थे, हमसे आगे सीनियर 40-50 बैठे थे। तो मम्मा को भोग लगाया, सत्या बहन ने ध्यान में गई और वहाँ मम्मा से मुलाकात की, इस क्लास के लिए भी बाबा का संदेश लिया और भोग लगा के फिर जो है क्या हुआ, बीच में ही मम्मा की सोल आई, बड़ी पावरफुल दृष्टि दिया और हमें बुलाया और हमें दृष्टि दिया, तो हम एकदम शक्तिशाली अनुभव किया। फिर उसके बाद जब वो ध्यान से उतरी तो सत्या बहन ने कहा, आज मम्मा उस छोटे से, पहले तो क्लास वाला समाचार था, फिर कहा पता नहीं आज मम्मा वो छोटा बच्चा जो बैठा है ना, उसको मम्मा गोद में लेके बहुत प्यार कर रही थी और मुझे कह रही थी, बच्ची ये बच्चा आगे चल के विश्व कल्याणकारी बनेगा, ये बच्चा आगे चल के विश्व कल्याणकारी बनेगा। मैं तो आया बैठा था रिजाइन देने, विश्व कल्याणकारी बनेगा, विश्व कल्याण। कहती मम्मा आपको बहुत प्यार, मुझे इतना नशा चढ़ा, ऐसा मम्मा का इंजेक्शन लगा कि बात ना पूछो, वो दिन और आज का दिन फिर नहीं वापस बुद्धि मुड़ी। तो ये थी मम्मा की अव्यक्त पालना कैसे। और एप्पल दिया, कहा मम्मा ने आपके लिए खास एप्पल दिया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो इस तरीके से मम्मा एक कैसे अव्यक्त पालना कर रही है। बाबा भी ये जो हमारी एडवांस पार्टी में गई है, उन आत्माओं का भी बहुत जबरदस्त पार्ट है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम मम्मा का एक और चरित्र जिसके लिए आपको बहुत खुशी होगी, वो कि मम्मा जो है विशेष जहां जाती थी सैकड़ों कुर्बान हो जाते थे। कितनी कुमारियों ने जीवन न्यौछावर कर दिया केवल मम्मा को देख के।
तो अमृतसर में राजबहन थी पहले, अभी शरीर छोड़ा 1-2 साल से, तो उन्होंने मुझे सुनाया कि मम्मा जब आई तो मम्मा आई तो मेरे को कहने लगी कि हाँ मैं जॉब करती थी, मैंने सोचा था मैं जॉब करूँगी लेकिन सेंटर पे नहीं रहूँगी। मम्मा को पता लगा, लास्ट में बुलाया, राज मुझे पता लगा तुम जॉब करती हो। जी मम्मा। तो सेंटर क्यों नहीं, सरेंडर क्यों नहीं होती? तो मम्मा ये आश्रम पे ना बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, इसलिए मैं सोचा मैं जॉब करूँगी और ज्ञान में चलो। मम्मा पहले तो दृष्टि देती रही, फिर कहा अच्छा ये बताओ जहाँ लौकिक जॉब करती हो वहाँ सहन नहीं करना पड़ता है मम्मा, कभी बॉस डांट लगाता है, कभी कोई। अच्छा लौकिक घर में सहन नहीं करना पड़ता? नहीं, भाई भाभियाँ जो होते हैं और सब भी, वो कभी कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, वहाँ भी सहन करना पड़ता। जब सहन सब जगह करना पड़ता है, उस सहन करने में तो कुछ नहीं मिलने वाला, इस सहन करने में 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। राजबहन ने सुनाया ये तो मेरे जहन में चला गया एकदम मम्मा का वाक्य, और उसने फाइनली जॉब रिजाइन देके सरेंडर हो गई। तो देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ, किसी किसी की क्या क्या स्टोरी है। तो ये था मम्मा का बहुत बड़ा वो। फिर मम्मा कितने विरोधी हों उनको एकदम शांत कर देना, ये मम्मा की बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी। तो अमृतसर जब गई तो वहाँ एक जगदीश कपूर भाई मम्मा बाबा के पले हुए थे, उनकी युगल स्वर्णा बहुत विरोधी थी। जब उसे पता लगा इनकी मम्मा आई है 10-15 माताओं को लेके पहुंच गई, क्योंकि अमृतसर में कभी कुछ किसी ना किसी के विरोध थोड़ा सा रहते हैं। हाँ, तो वो पहुंची और हंगामा किया कि हमें आपकी मम्मा को मिलना। हमें मम्मा ने ऊपर से पूछा क्या बात है, किस चीज़ का शोर है? बाबा मम्मा जगदीश का युगल आई है, और वो कहते हमें कि भले भेजो बच्ची को। तो 2-3 को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा, और मम्मा योग में बैठी थी। योग की इतनी किरणें, वो एकदम विदेही योगी आने वाले, उनकी हिम्मत ही ना पड़ा, और बस फिर तो कहा कि बहुत अच्छा। फिर कहा कि ये ज्ञान देने, जाते जाते बोलते, ये ज्ञान देने वाली ब्रह्मा कुमारियाँ ही ऐसी हैं, बाकी इनकी मम्मा तो बहुत अच्छी, मम्मा तो पूरी देवी लगती है। तो देखो कैसे मम्मा का प्रभाव पड़ता था। कहते कानपुर में भी इसी तरह की कुछ था कि मम्मा को बुलाया कानपुर में, और वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बुक किया था, वहाँ मम्मा आने वाली थी। 30-40 लोग, हाँ, आर्य समाज वाले, वो सब पहुँच गए कि आज प्रश्नों की इतनी झड़ी लगाएंगे कि मम्मा इनकी मंच छोड़ के भाग जाए। पूरा गुट तैयार होके आ गया। तो खैर प्रश्न पूछना अधिकार है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो उनकी भी भावना रहती है अंधश्रद्धा से मुक्त होवें सब। लेकिन एक योगी का प्रवाह क्या होता है आप ये देखो। मम्मा जब आई 2-3 मिनट दृष्टि दी, सारा सन्नाटा छा गया, और मम्मा ने जब सुनाना शुरू किया, मम्मा जब सुनाती थी जैसे कोई बिजली कड़क रही हो, इतना पावरफुल अथॉरिटी से बोलती। मम्मा ने जब सुनाना शुरू किया, इतने कायल हो गए, विदिन 10 मिनट में जो उनका लीडर था ना, उसने इशारा कर दिया कि आज ये देवी बहुत अच्छा सुना रही है, हमें कुछ नहीं बोलना, बस सुनना है। बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही। तो सारे के सारे फिर एकदम साइलेंस, पूरा 1 घंटा मम्मा सुनाया तो बैठे। ये थी मम्मा की कमाल, विरोधियों को बदल देना। देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही मम्मा के जो मैंने पहले बताया जी बाबा करने वाली बात भी, वो भी मम्मा की एक विशेषता थी। वो क्या कि मम्मा जो है जी बाबा करना, तो मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वो विशेषता ये थी, जी बाबा वाली बात सुनाने जा रहा हूँ कि पार्टी एक जा रही थी। पार्टी जा रही थी कहाँ? पार्टी जा रही थी वहाँ आपके
उसमें जो अपने घरों की ओर जाते थे ना, हफ्ता रह के 10 दिन रह के, तो बाबा गोसुन कमसुन की टोली दे रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने जब वो टोली दी तो बाबा को विचार आया क्यों ना इनको गरम गरम हलवा खिलाया जाए। तो मम्मा को कहा हलवा, मेरा विचार है कि ऐसे। जी बाबा। गई मम्मा किचन में, हलवा बनाने लगी। हलवा बनाने लगी तो इतने पार्टी तो विदाई ले चुकी थी। तो कोई आई दौड़ी हुई एकदम, मम्मा मम्मा वो तो पार्टी चली गई है, जा रही है। मम्मा फिर भी बनाती रही। फिर दूसरी आई, मम्मा चली भी गई तो भी बनाती रही। फिर आई, बाबा ये हलवा तैयार तैयार है। एक बच्चे दो बच्चे को भेजा, साइकिल पे जाओ बस अड्डे पे और जाके सबको गरम गरम हलवा खिलाओ। तो जब गए, बस चल ही पड़ी थी, हाथ दिया रुक गई, सबको हलवा मिला। मम्मा का आंखों में आंसू आ गए सबके। तो देखो मम्मा जी हाँ की कितनी पक्की थी। जी हाँ तो इतना ज्यादा था मम्मा को जो बात ना पूछो। अच्छा आपको मैं बताऊं, पूछूं, मम्मा क्या पानीपत में भी आई है? मम्मा देखो अमृतसर आई है, मम्मा जलंधर आई है, मम्मा लुधियाना आई है, मम्मा अंबाला आई है, मम्मा पटियाला आई है, और मम्मा अंबाला के बाद यमुनानगर में भी आई है। छछरौली, जठलाना, झांसा, छोटे छोटे गांव में भी मम्मा चली जाती थी, वहां पर भी आई है। और जहां भी मम्मा का पैर पड़ा वहां सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन पानीपत भी आई है। आप कहेंगे हैं पानीपत तो पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त पानीपत नहीं था, इसको करनाल जिले में। अभी ये तो 15 साल पहले पानीपत को अलग जिला बनाया गया। तो परंतु मम्मा का पानीपत कैसे दृष्टि मिला? करनाल में मनोहर दादी रहती थी, मम्मा आई हुई थी। तो सरला बहन जी गए, 3 दिन वहां रुके, खूब मम्मा से गिट्टी लिया, पालना लिया। जिस दिन मम्मा को चलना था तो बहन जी पहले सुबह ही आने लगे। तो मनोहर दादी ने क्यों क्लास नहीं करेगी? कि मम्मा को मिलाना है मुझे स्टेशन पे। तो मम्मा को कह दिया गया पानीपत स्टेशन पे आएंगे सर। तो वहाँ पर ही ढेर इकट्ठे कर दिए और मम्मा दृष्टि देती रही सबको, बड़ी पावरफुल दृष्टि देके, और महावाक्य सुनाए इतने। और गार्ड को कहा था कुछ देर गाड़ी रोकनी है, और गाड़ी रोकी गई। तो देखो कितना एक ये मैं समझता हूँ उन्हीं की वाइब्रेशन दृष्टि का फल है जो आज ये पानीपत में इतनी सेवाएं हुई हैं। तो ये था मम्मा का, जो भी कार्य मम्मा ने करना है सदा आज्ञाकारिता से, एकदम श्रीमत प्रमाण। और जब बोलती थी तो शेरनी की तरह गरजती थी। मम्मा की ललकार तो देखो, ज्ञान सुनाने का वो तो देखो, एक कमाल था। वो तो नंबर 1 जैसे था। इस तरीके से मम्मा ने अपने जीवन में ऐसे अपने जीवन को हम भी मम्मा जैसी धारणाओं को पालन करके ऐसा अपने जीवन को हम भी महान बनाएं तो बहुत ही हमारे अंदर श्रेष्ठता आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी मम्मा की। देखो कराची में निमंत्रण मिला बाबा, फिर क्योंकि वहाँ एंटी ओम मंडली बन गई, हैदराबाद सिंध में बड़ा अपोजिशन। तो कराची में निमंत्रण मिला, बाबा ने 3 बंगले वहाँ लिए। एक बंगला छोटा सा अपने लिए, खुद यशोदा मैया, उनकी बेटी निर्मल शांता दादी, जैसे कि बाबा लौकिक परिवार के साथ रहता है। दूसरा बंगला कुंज भवन, वहाँ मातेश्वरी जगदम्बा के साथ 100 से भी अधिक बहनें जो दादियाँ बन के सेवा किया वो रहती थी। और तीसरा जो है फिर एक भाइयों के लिए, जो 4-5 भाई भी समर्पित थे उनके लिए अलग था। लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकल मम्मा यज्ञ माता, फिर किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बाबा ने कहा भाई मैं तो अपने परिवार के साथ रहता हूँ, टीचर की तरह बस क्लास लेके आता हूँ, बाकी उनको संभाल। तो यज्ञ माता रही है, वही हेड है। तो एक रूप दे दिया गया सिलाई मशीन कोर्स जैसे, तो सिलाई मशीन भी सिखाते थे
और इंग्लिश भी पढ़ाते थे, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट रोज लगती थी स्कूल का सिस्टम की तरह। तो उससे फिर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, और रखते उनको थे जो पेरेंट्स का पत्र लाए। तो ये थी मम्मा की कमाल। कहते हैं ना काली माता, काली माना काल पर विजय प्राप्त करने वाली और सबको बलिहार कराने वाली, तन मन धन सब बलिहार करने वाले। तो ये कितनी बड़ी जो है मम्मा की विशेषता थी। तो इस तरीके समझो मम्मा ने अपने जीवन में जो भी किया, तो हम सबको भी कोशिश करनी है एक एक दिव्य गुण को धारण करना है, अपने जीवन में धारण करेंगे तभी हम महान बन पाएंगे, तब औरों को भी महान बना पाएंगे। तो ये का मम्मा का विशेष, मम्मा बाबा से पहले हिस्ट्री हॉल, ये छोटा सा हिस्ट्री हॉल, यहीं भगवान की मुरलियां चली ब्रह्मा तन के अंदर, और यहीं मम्मा मातेश्वरी हिस्ट्री हॉल में पहले बाबा से पहले क्लास कराती थी। और जब बाबा आते तो एकदम वहीं का वहीं वो वाक्य पूरा बिल्कुल स्टूडेंट बन के बैठ जाएगी। कहाँ अथॉरिटी, कहाँ एकदम स्टूडेंट। मम्मा ये बैलेंस था बहुत जबरदस्त। मम्मा 2-2:30 बजे उठती थी और फिर बहुत तपस्या कर, गहन तपस्या, एकदम उड़ जाती थी। उसकी अशरीरी अवस्था थी तभी वो नंबर 1 गई। ये अशरीरी अवस्था होने के कारण ये एकदम अशरीरी रहती थी, देह से न्यारी, अति प्यारी, बाबा की गोद में, बाबा के स्वीट साइलेंस में उस चीज का अनुभव करते थे। तो ये थी मातेश्वरी जगदम्बा की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं, जो आपको बाबा तो चक्कर लगाता था मुख्य मुख्य शहरों का, लेकिन कम मम्मा को काफी भेजता था, बड़े शहर भी छोटे भी, और मम्मा जाके फिर कमाल करती थी। सब कुछ जो है, सिकंदराबाद भेजा गुलजार दादी मम्मा को, बाबा ने जाओ बच्ची, वहाँ बहुत हंगामा चल रहा था, ठीक करके फिर जाके वो मिली मुख्य मुख्य, इतने शांत और शीतल हो गए, एकदम सेटिस्फाइड। तो ये थी उनकी कमाल जो हमको कर देती है माला माल। इस तरह मम्मा के चरित्र को जीवन में अपनाएंगे तो सचमुच मम्मा समान हम बहुत ही महान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के चरित्र। ओम शांति, ओम शांति। ये आप मम्मा के चरित्र तो सुने, लास्ट में मम्मा का गीत चलाएंगे। एक मम्मा का गीत भी सुनिए, योग करते हुए 3 मिनट, फिर मम्मा का गीत भी सुनिए।